देखो, जब बात कैपेबिलिटी की आती है ना, तो आप ये नहीं कह सकते यार कि मुझे मौका नहीं मिला बिकॉज वो पर्टिकुलर व्यक्ति मेरे प्रति बहुत बायस्ड है या मेरे अगेंस्ट है और वो अनबायस्ड बिहेव नहीं कर रहा है। बिकॉज अगर आप कैपेबल नहीं हो तो आपको नहीं मौका मिल रहा। दैट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट फैक्ट, अवेकन टू दैट रियलिटी एंड वर्क अपॉन योर कैपेबिलिटी। कुछ ऐसा इंडिया के साथ हुआ है, ये जो अमेरिकन लेड कोलिशन है पैक्स सिलिका, अब इंडिया इसमें नहीं है और इसको लेके बहुत सारी चर्चा हो रही है, मीडिया में चर्चा हो रही है, बहुत सारे यूट्यूबर्स इसको लेके बात कर रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स इसमें पॉलिटिकल कॉन्टूर भी डाल रहे हैं कि ये इंडिया के नैरेटिव की हार है। मोदी और ट्रंप की दोस्ती देखो कि मोदी जी सिक्योर नहीं कर पाए ये अलायंस में इंडिया को। मैं इसको एक और डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि ना बिकॉज यहाँ पे इंडिया अगर ये यूएस लेड कोलिशन में नहीं है, इसको हम एक ये डिप्लोमैटिक इग्नोरेंस नहीं देख सकते हैं। मेरा टेक ये है, इसको हम एक डिप्लोमैटिक इग्नोरेंस नहीं देख सकते हैं कि डिप्लोमैटिकली इंडिया को इग्नोर किया गया है। नहीं, यहां पे इंडिया के पास ऐसी कैपेबिलिटीज अभी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कभी भी नहीं होंगी, अभी नहीं है। और इसी कारणवश इंडिया को इस कोलिशन में अमेरिका ने नहीं रखा है। अमेरिका कह रहा है कि इस कोलिशन में जो टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं उसमें इंडिया हमारा कस्टमर बन सकता है, लेकिन इंडिया अभी हमारा पार्टनर बनने के कैपेबल नहीं है। अब देखो, इस बात को पर्सनल नहीं लेना चाहिए। अगर आपकी कैपेबिलिटी पे आवाज उठाई जा रही है तो वन हैज टू बी वेरी कंस्ट्रक्टिव इन टर्म्स ऑफ टेकिंग दैट क्रिटिसिज्म एज वेल। तो मैं ना यहाँ पे आपको बहुत होलिस्टिकली बताना चाहता हूँ, ये अलायंस के जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं उसमें इंडिया क्यों नहीं है। ये वीडियो को आप ध्यान से एंड तक जरूर देखना, बिकॉज ये वीडियो आपके बहुत सारे ना पर्सपेक्टिव्स और आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है चेंज करने वाला है। ठीक है ना, देखो अब ये एक नया बैटल ग्राउंड इमर्ज कर रहा है हमारे सामने। वो जो बैटल ग्राउंड है, ये जो बैटल ग्राउंड हमारे सामने इमर्ज कर रहा है वो है सप्लाई चेन्स के नाम से। यानी कि यहाँ पे कोई हम क्रॉस बॉर्डर बैटल ग्राउंड्स की बात नहीं कर रहे हैं। ये जो फ्रंटियर है वॉर का, जो नई लड़ाई आ रही है हमारी 21वीं सदी में टुवर्ड्स 2050, वो सप्लाई चेन्स को सिक्योर करने की आ रही है, राइट। एंड दिस लड़ाई हैज वेरी लिटिल टू डू विद आर्मीज, विद बॉर्डर्स, विद फाइटर जेट्स, विद सबमरीन्स एटसेट्रा। अमेरिका ने अनाउंस किया अभी पैक्स सिलिका के बारे में, पैक्स सिलिका इनिशिएटिव, जो कि एक सिग्नल है कि वो एक ऐसा कदम उठाना चाहते हैं जहां पे वो अनअपोलोजेटिकली कंट्रोल करना चाहते हैं। अमेरिका और अमेरिका के पार्टनर्स, दे वांट टू कंट्रोल द टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन्स इनटू समथिंग स्ट्रेटेजिक, एंड देयरफॉर यहां पे चाइना को बिल्कुल डोमिनेट करने की कोशिश की जा रही है। और अमेरिका अनअपोलोजेटिकली कह रहा है दैट लुक, आई वांट टू डिफाइन एंड आई वांट टू टेल to the rest of the world and also to China that it is me, यानी कि अमेरिका, who wants to define the rules in the age of AI। इंडिया इस ग्रुप का पार्ट नहीं है। ये मैटर करता है, बिल्कुल मैटर करता है, बिकॉज सिंबॉलिकली अभी इंडिया और अमेरिका एक फ्री ट्रेड डील की बात कर रहे हैं। 25 ईयर्स में, इन द लास्ट 25-26 ईयर्स, इंडिया अमेरिका के रिलेशंस बहुत स्ट्रेटेजिक हुए हैं। और ऑफकोर्स अगर इंडिया इस ग्रुपिंग में नहीं है तो ये बात भी सिंबलाइज करता है कि इंडिया का लेवरेज आने वाले टेक्नोलॉजी ऑर्डर में कहां पे होने वाला है। लेकिन इंडिया के लिए मेरा ये मानना है, और मैंने कई सारे आर्टिकल्स पढ़ के इस बात का सिंथेसिस निकाला है, कि ये स्टोरी इज नॉट अबाउट एक्सक्लूजन। दिस इज नॉट अ स्टोरी अबाउट एक्सक्लूजन। ये एक रिमाइंडर है कि पावर डायनामिक्स आने वाले सालों में कैसे चेंज होने वाले हैं, कैसे ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। और इंडिया अभी भी अगर चाहे तो इस पावर डायनामिक्स को अपने फेवर में कर सकता है। ऑलराइट, अब ये जो पैक्स सिलिका अलायंस है, तो यहाँ पे सिक्योर सप्लाई चेन, यहाँ पे सप्लाई चेन एबिलिटीज को, फैसिलिटीज को सिक्योर करने की कोशिश करी गई है, स्टार्टिंग फ्रॉम क्रिटिकल मिनरल्स टू एनर्जी इनपुट्स टू एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड सेमीकंडक्टर्स, जिसमें इंडिया नहीं है। और ये उस टाइम पे ये अलायंस बना है, और उस टाइम पे इस बात का हमको पता भी लगा कि इंडिया इसमें नहीं है, जब इंडिया अमेरिका एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड डील पे काम कर रहे हैं। रिमेंबर, इंडिया अमेरिका का ट्रेड ऑलमोस्ट 190-200 बिलियन डॉलर्स का है, और टारगेट है कि बाय 2030 दे वांट टू टेक दिस ट्रेड टू 500 बिलियन डॉलर्स। अब ये ट्रेड डील पे बात हो रही है, हाई लेवल नेगोशिएशंस हो रही हैं, देयर आर राउंड्स ऑफ टेक्निकल नेगोशिएशंस। तो उम्मीद तो ये करी जा रही थी कि इसी स्पिरिट में अमेरिका इंडिया को भी इंक्लूड करेगा, बिकॉज अगर अमेरिका सोच रहा है इंडिया के साथ 500 बिलियन डॉलर के ट्रेड का, तो अमेरिका ये भी चाहेगा कि हाँ, इंडिया हमारे साथ इस अलायंस में आए। लेकिन नहीं हुआ। इसमें मोदी की हार, इंडिया का नैरेटिव, ये सब बातें नहीं है। वो पॉलिटिकल कॉन्टूर्स में मत जाओ, एक एजुकेटेड पॉइंट ऑफ व्यू बनाओ। आगे आपकी मर्जी है, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कैसे भी बना सकते हो। मैं सिर्फ अपने 2 सेंट्स यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। देखो, हम कोशिश कर रहे हैं फॉर अपॉर्चुनिटीज, वी हैव बीन ट्राइंग वेरी हार्ड टू गेट दोज अपॉर्चुनिटीज, जहां पे हम ये ग्लोबल सप्लाई चेन रीअलाइनमेंट में हम फिगर आउट हो सके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे MSP था, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप था, 2022 में बना, इंडिया को नहीं इंक्लूड करा। बट 2023 में जब मोदी जी एक स्टेट विजिट पे जाते हैं टू अमेरिका, तब जो बाइडेन खुद कहते हैं कि हम इंडिया को मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप पे इंक्लूड करना चाह रहे हैं।
बात सीधी सी है कि 2020-21 के बाद देखो हाफ अ डेकेड हैज गॉन कोविड को गए को, और अमेरिका और वेस्ट इस बात को सिंबलाइज कर रहे हैं दैट वी वांट टू डाइवर्सिफाई अवे फ्रॉम चाइना। और ये जो अमेरिका की डाइवर्सिफिकेशन है या यूरोप की जो डाइवर्सिफिकेशन है, इसको अब बहुत ज्यादा मोमेंटम मिल गया है दैट हम चाइना पे नहीं डिपेंडेंट होना चाहते हैं। व्हाई? बिकॉज चाइना भी इस बात का लेवरेज उठा रहा है कि चाइना कंट्रोल कर रहा है ग्लोबल सप्लाई चेन्स को, रेयर अर्थ मटेरियल्स को, एंड देयरफॉर चाइना भी रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है कि मैं भी इन चीजों को एक्सपोर्ट नहीं करूंगा, बिकॉज ये रेयर अर्थ मेटल्स जो कि क्रिटिकल मिनरल्स बन चुके हैं बहुत सारी इकोनॉमीज के लिए, चाइना इस बात का लेवरेज उठा रहा है बिकॉज चाइना कंट्रोल करता है ग्लोबल सप्लाई चेन ऑफ दीज रेयर अर्थ मेटल्स। अब ये जो पैक्स सिलिका समिट है, इसमें कौन कौन है? जापान है, साउथ कोरिया है, सिंगापुर है, नेदरलैंड्स है, यूके है, इजराइल है, यूएई है, ऑस्ट्रेलिया है, सब अमेरिका के दोस्त हैं। अब क्योंकि अमेरिका के ये दोस्त हैं इसी करके इस अलायंस में है? नॉट रियली। इस बात को और इन्वेस्टिगेट करेंगे हम, बिकॉज हमको चीजों को ना इन्वेस्टिगेट करके कंक्लूजन पे आना है। हमको सिर्फ एक जो भेड़ चाल में ओपिनियन बन रहा है, व्यू बन रहा है, उसको सच नहीं मानना है। एक साथ ये कंट्रीज दे आर होम टू मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनीज एंड इन्वेस्टर्स जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिवली ग्लोबल एआई सप्लाई चेन को शेप कर रहे हैं। ऑलराइट, नाउ अब पैक्स सिलिका का ये भी एक मकसद है कि डिपेंडेंसीज चाइना पे कम करनी है, मटेरियल्स और कैपेबिलिटीज को प्रोटेक्ट करना है, खास करके वो कैपेबिलिटीज जो कि एआई को और ज्यादा ब्लूम करेंगे, एआई को और ज्यादा बूम करने में मदद करेंगे। और ये इंश्योर किया जा रहा है इस अलायंस में कि जो अलाइंड नेशंस हैं, यानी कि ये जो 8 देश हैं अलोंग विद इंडिया, ये डेवलप और डिप्लॉय कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजीज को एट अ वेरी वाइड स्केल। नाउ measures under this Pax Silica that includes pursuing new joint ventures and also co-investment opportunities, thereby protecting the sensitive technologies and the critical information infrastructure from undue access or control by countries like China. All right? Now, experts का ये कहना है that ये जो देश हैं, ये जो 8 देश हैं, they are a part of the US-led initiative, but ये अपने आप में भी बहुत capable हैं, अपने आप में ये बहुत एक फेवरेबल पोजीशन में है इन टर्म्स ऑफ द एआई एंड द सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन। और इंडिया अभी उतना इवॉल्व नहीं कर पाया जितना इवॉल्व जापान या साउथ कोरिया या नेदरलैंड्स कर पाए हैं सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में और एआई में, और उसके कारण भी बताऊंगा। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि इंडिया अभी उस लेवल तक इवॉल्व नहीं कर पाया है, तो इसी करके अमेरिका अभी इंडिया को इस क्षेत्र में एआई और सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में अपने एज इक्वल या एज अ पार्टनर नहीं देख रहा है। लेकिन देखो पहले भी हुआ था, देखो मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप था 2022 में लॉन्च किया था, लेकिन बाद में इंडिया को इस एंट्री में इस इनिशिएटिव में एंट्री मिली, बाद में जाके 2023 में मिली। तो कई सारे लोग कह रहे हैं कि शायद जब ट्रेड डील पास हो ही जाएगी, फॉर्मलाइज हो जाएगी, तो क्या पता फिर डोनाल्ड ट्रंप का हृदय परिवर्तन हो और इंडिया को इंक्लूड कर ले। बट एक बात को समझो, यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का हृदय परिवर्तन हो या ना हो, लेकिन इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एक ऐसी रेस है जहां पे इंडिया को एक देखो रियलिटी चेक मिल रहा है। देखो मेरे को रियलिटी चेक मिले कि सर आपका ये है वो है, तो मुझे उस बात पे वर्क अपॉन करना चाहिए। अगर मैं कह रहा हूं कि नहीं मैं ही बहुत बढ़िया हूं, बाकी सब लोग बेकार हैं, और लोग कह रहे हैं कि नहीं भैया आप में कुछ सुधार आ सकता है, तो मैं रियलिटी चेक नहीं देख रहा हूं, मैं इग्नोर कर रहा हूं, जो कि मेरी बेवकूफ़ी है। अब अमेरिका देखो कंपैरेटिव एडवांटेज कहां पे है। अमेरिका लीड करता है डिजाइनिंग में और आईपी में फॉर सेमीकंडक्टर चिप्स। नेदरलैंड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है फॉर लिथोग्राफी मशीन, जो कि प्रिंटिंग चिप्स के लिए, जो चिप्स को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हर एक देश की अपनी अपनी कैपेबिलिटी है, और वो मैंने एक स्लाइड में मेंशन भी करा हुआ है कि हर एक कंट्री की क्या क्या कैपेबिलिटी आती है। लेकिन इंडिया के पास कोई इवॉल्व सप्लाई चेन नहीं है इस पर्टिकुलर क्षेत्र में। हमारे मिशंस हैं फाइन, लेकिन अभी कैपेबिलिटी नहीं है। हम डिजाइनिंग में बहुत स्ट्रांग है, हमारे पास क्वार्ट्ज के रिजर्व्स बहुत ज्यादा पड़े हैं। अब क्वार्ट्ज के रिजर्व इस्तेमाल किए जाते हैं सिलिकॉन प्रोडक्शन में, और हम क्वार्ट्ज को माइन भी करते हैं, रिजर्व्स भी हैं, लेकिन लैक कहां पे करते हैं बॉस? हमारे पास कैपेसिटी नहीं है कि हम उसको प्रोसेस कर सकें। क्वार्ट्ज को प्रोसेस करके जो हाई ग्रेड मटेरियल में हम बना सकते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेमीकंडक्टर्स, वो प्रोसेसिंग एबिलिटी हमारे पास नहीं है अभी। चाइना डोमिनेट करता है ग्लोबल सप्लाई चेन को ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, और बहुत सारे देश इंक्लूडिंग इंडिया हम रॉ मटेरियल्स बेचते हैं फॉर प्रोसेसिंग द रेयर अर्थ एलिमेंट्स, बिकॉज उनकी बहुत ह्यूज कैपेसिटीज और कैपेबिलिटीज हैं। यानी कि हम प्रोसेसिंग में बहुत पीछे हैं। हमारे पास रिजर्व्स हैं, हम रॉ मटेरियल भी बेच रहे हैं, हम क्वार्ट्ज रिजर्व्स हमारे पास पड़े हैं, हम उसको भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं एज अ रॉ मटेरियल, बट जो प्रोसेसिंग का टेक्नोलॉजी है और जो प्रोसेसिंग का तरीका है, उसमें हम कहीं पे भी नहीं आते। अब अमेरिका चाइना को तो इंक्लूड नहीं करना चाहेगा, क्योंकि अगर हम सिकंदर की बात करें ग्लोबल सप्लाई चेन्स में और ये सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में, तो चाइना, वियतनाम सिकंदर है यहाँ पे।
लेकिन अमेरिका तो साइडलाइन करना चाहता है चाइना को, और इंडिया की इंटेंशन इज ऑब्वियसली टू जॉइन सच एन इनिशिएटिव, बट द ग्राउंड रियलिटी इज कि इंडिया के पास अभी प्रोसेसिंग कैपेसिटी नहीं है, और क्योंकि इंडिया के पास प्रोसेसिंग कैपेसिटी नहीं है तो इसी कारणवश अभी अमेरिका एज इक्वल नहीं देख रहा इंडिया को। अब देखो जापान, साउथ कोरिया, नेदरलैंड्स, इन सबके अपने अपने स्ट्रेंथ हैं। देखो अभी क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम में सिर्फ इस करके किसी क्रिकेटर को इंक्लूड करना कि यार कि वो बहुत टाइम से क्रिकेट खेल रहा है, एक इमोशनल अपील है, वो नहीं होता ना। अगर आज विराट कोहली फॉर्म में नहीं होगा, रोहित शर्मा फॉर्म में नहीं होगा, तो शायद वो 2027 का वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, राइट। हम प्यार करते हैं विराट कोहली को, रोहित शर्मा को, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अगर कोई और प्लेयर कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है आईपीएल में, T20 में, ओडीआई में, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। सो देयरफॉर अंडरस्टैंड वन थिंग, अब क्रिकेट टीम में कैपेबिलिटीज के हिसाब से प्ले किया जाएगा। बॉलिंग है, विकेट कीपिंग है, फील्डिंग है, बैटिंग है। उसी तरह से हर एक ग्रुपिंग में आप देखोगे कि हमने एक टीम बनानी है, और वो टीम में हर एक प्लेयर की अपनी अपनी स्ट्रेंथ है। अभी इंडिया उस टीम में फिट नहीं बैठता, बिकॉज जो स्ट्रेंथ टीम का कप्तान यानी कि अमेरिका ढूंढ रहा है, वो स्ट्रेंथ में अभी इंडिया को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, क्योंकि इंडिया के पास वो स्ट्रेंथ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यूएई है, उसके पास कैपिटल है, एनर्जी सिक्योरिटी है, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर है। ऑस्ट्रेलिया है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सप्लायर है लिथियम और बाकी रेयर अर्थ मटेरियल्स, मिनरल्स का, राइट। नेदरलैंड्स की बात करें, नेदरलैंड के पास इट इज होम टू वर्ल्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चिप इक्विपमेंट फर्म दी ASML। सो हर एक कंट्री की अपनी अपनी स्ट्रेंथ है। इंडिया के पास अभी प्रोसेसिंग एबिलिटीज नहीं है। तो 5 इंपॉर्टेंट टेकअवेज फ्रॉम दिस पैक्स सिलिका अलायंस, एक अमेरिकन लेड एफर्ट है ताकि फुल एआई और सिलिकॉन सप्लाई चेन को सिक्योर किया जा सके। अब ये अलायंस फोकस करता है ऑन ट्रस्टेड ऑल्टरनेटिव्स टू द चाइनीज सेंट्रिक सप्लाई चेन्स। मेंबर्स दे कंट्रोल एडवांस चिप्स, द एआई इंफ्रा एंड द मिनरल रिफाइनिंग। इंडिया कोऑपरेट कर रहा है अमेरिका के साथ एक वो जो ICET फ्रेमवर्क है, जिसको रीनेम करा गया है एज ट्रस्ट, TRUST। इंडिया अमेरिका के बीच में कोऑपरेशन है ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, लेकिन एंड टू एंड एआई प्रोडक्शन के मामले में इंडिया अमेरिका के बीच में अभी कोई कोलैबोरेशन या कोऑपरेशन नहीं है। इंडिया एक फ्यूचर पार्टनर के तौर पे देखा जा रहा है, लेकिन अभी इंडिया एक कोर एआई सप्लाई चेन पावर नहीं है। सो दिस इज अ सिग्नल एंड दिस इज नॉट अ डिप्लोमैटिक स्नब, बिकॉज अमेरिका एक लाइन ड्रॉ कर रहा है, एक लक्ष्मण रेखा ड्रॉ कर रहा है बिटवीन मिनरल कोऑपरेशन पार्टनर्स जैसे कि इंडिया, बिकॉज इंडिया वो मिनरल सप्लाई कर रहा है, रॉ मटेरियल, और एडवांस्ड एआई प्रोडक्शन लीडर्स जहां पे इंडिया अभी इमर्जिंग है, इंडिया अभी उस स्टेज पे नहीं आया है। तो दिस इज नॉट अबाउट एक्सक्लूडिंग इंडिया एंड दिस इज नॉट अबाउट इंक्लूडिंग अमेरिका के फ्रेंड्स, दिस इज मोर अबाउट कैपेबिलिटी फर्स्ट अलाइनमेंट। इस बात को यहां से प्रायोरिटाइज करो, इस बात को यहां से समझो। अमेरिका अपने वैसे दोस्तों को प्रायोरिटाइज कर रहा है जिनके पास ऑलरेडी डिसाइसिवनेस है, जिनके पास इंपॉर्टेंटली एआई के सेक्टर में, चिप्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कैपिटल है, मिनरल्स हैं, एआई में काफी इवॉल्व टेक्नोलॉजीज हैं, बिकॉज एआई सप्लाई चेन्स दे आर रैपिडली इवॉल्विंग। और एआई सप्लाई चेन्स रिवॉर्ड किसको करते हैं? लॉयल्टी एंड फ्रेंडशिप को नहीं, बट स्पीड एंड एफिशिएंसी को। सिर्फ पोटेंशियल पे आप बेट नहीं कर सकते हैं जब आप एआई सप्लाई चेन को सिक्योर करने की बात करें। तो इंडिया की एब्सेंस यहां पे रिफ्लेक्ट क्या करता है? एग्जीक्यूशन गैप्स, कि हम कहीं ना कहीं अभी एग्जीक्यूशन पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। ऑफ कोर्स हमने खुद एक क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव लॉन्च करा है। हमने G20 में जब 2025 में साउथ अफ्रीका में मीटिंग हुआ था, वहां पे भी हमने क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव को हमने एक काफी बूस्ट दिया, काफी उस आइडिया को हमने काफी ज्यादा इंकरेज किया। हम खुद एक क्रिटिकल मिनरल्स मिशन पे काम कर रहे हैं। 2025 जनवरी 2025 में हमने क्रिटिकल मिनरल्स मिशन हमने लॉन्च किया था। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को हम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव में लेके आ रहे हैं, लेकिन अभी इस बात को 3-4 साल हुए हैं, तो एग्जीक्यूशन गैप्स हैं। तो अगर इंडिया एक्सेलरेट करता है एडवांस्ड फैब्रिकेशन में, मिनरल रिफाइनिंग में, प्रोसेसिंग में, एआई कंप्यूटिंग में एट अ स्केल जो कि अमेरिका के फ्रेंड्स कर रहे हैं, देन एंट्री इनटू दिस अलायंस इज वेरी मच पॉसिबल इन द नियर फ्यूचर। लेकिन तब तक इंडिया एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर इन वेटिंग रहेगा, नॉट अ कोर स्ट्रेटेजिक पार्टनर। इंडिया है अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर, इस बात को अमेरिका डिस्काउंट नहीं कर रहा। तो पैक्स सिलिका ये दिखाता है कि जो एआई का रेस है, दिस इज नो लॉन्गर अबाउट द इंटेंट, इट इज अबाउट एग्जीक्यूशन। इंडिया का इंटेंट है कि इंडिया आगे बढ़ना चाहता है एआई के डोमेन में, सप्लाई चेन में इंडिया कंट्रीब्यूट करना चाहता है, मिनरल प्रोसेसिंग में इंडिया कंट्रीब्यूट करना चाहता है, लेकिन कर नहीं रहा है। तो इंडिया एक इंपॉर्टेंट पार्टनर है अमेरिका का एज फार एज क्रिटिकल मिनरल्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इज कंसर्न, लेकिन अभी भी एक फुल फ्लेजेड एआई सप्लाई चेन पावर इंडिया नहीं देखा जाता। और आने वाले साल ये तय करेंगे कि क्या इंडिया साइडलाइंस पे रहेगा या इंडिया एक इंपॉर्टेंट पार्टनर और प्लेयर बनेगा
in these important technology alliances. अंडरस्टैंड वन थिंग, जो बैटल ग्राउंड है आने वाले सालों में, आने वाले 2 दशकों में बदल रहा है, और वो बैटल ग्राउंड क्या है? सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और एआई का। सो द क्वेश्चन इज नॉट वेदर इंडिया वाज इनवाइटेड, बट क्या इंडिया उस तेज गति से चल रहा है कि इंडिया वो सप्लाई चेन लैडर को क्लाइम करके वहां पे आ सके, और इंडिया एक कस्टमर के तौर पे नहीं बट एक पार्टनर के तौर पे देखा जा सके अमेरिका का। क्या इंडिया की जो वाई इज इंडियाज एब्सेंस इज बीइंग मिसअंडरस्टूड? देखो, इंडिया इज फार फ्रॉम मार्जिनल, हम बिल्कुल मार्जिनल भी नहीं है। अब मैंने आपके साथ ये बात करी कि इंडिया के पास अभी वो कैपेबिलिटीज नहीं है, बट दैट डजंट मीन कि हम बहुत मार्जिनल हैं सेमीकंडक्टर की दुनिया में। चिप डिजाइन में हम इंडिस्पेंसिबल हैं। आपको पता है 20% दुनिया का जो चिप डिजाइन है, जो चिप डिजाइन इंजीनियर्स हैं, वो भारत में है। एंड दिस इज नॉट अ कैपेसिटी विच कैन बी रीलोकेटेड वेरी क्विकली टू सम अदर कंट्री रिगार्डलेस ऑफ द पॉलिटिकल शिफ्ट्स। अभी देखो, इंडिया में फोन असेंबल होने शुरू हो रहे हैं, आईफोन यहाँ पे असेंबल हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां यहाँ पे बन रही हैं। तो देखो, ये जो डिजाइन इंजीनियर्स हैं, चिप डिजाइन इंजीनियर्स हैं, वो इंडिया में भी हैं। तो ऐसा नहीं कि वो ज्योग्राफी एकदम से बदल जाएगी। ऑलराइट, डिजाइन वर्क अभी भी फ्लो कर रहा है टू इंडिया, इवन एज जियोपॉलिटिकली अलायंसेस बन रहे हैं, ग्रुपिंग्स बन रहे हैं। लेकिन सप्लाई चेन ग्रुपिंग्स दे कैन क्विकली ऑल्सो बिकम इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पावर। एंड इन क्राइसिस सिचुएशन में जो इनसाइडर्स हैं, अब पैंडेमिक के टाइम पे हुआ ना, एक्सपोज हुआ कि हमारे सप्लाई चेन कितने वल्नरेबल हैं, क्योंकि हर एक चीज चाइना में ही कंसंट्रेटेड थी। अभी 5-6 साल हुए हैं कोविड को गए को, कि अभी वो सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन की बात हो रही है। आउटसाइडर्स डिलेज फेस कर रहे हैं, कंडीशन बहुत टर्म्स एंड कंडीशंस पे उनके पास सामान आ रहा है। हमको तेज गति से हमको डिफेंस प्रोडक्शन करना है, रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन करना है भैया, हमको इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनानी है, जिसके लिए हमको ये इंपॉर्टेंट रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए, हमको ये इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर चिप्स चाहिए, फैब्रिकेशन डिजाइन चाहिए। सो देयरफॉर अब ये करने के लिए अभी तो 5-6 साल ही हुए ना कि ग्रुपिंग्स बननी शुरू हुई हैं। हम आने वाले 10-15 सालों में अपने आप को कहाँ पे देखते हैं? तो हमारे पास वो एम्बिशन है, लेकिन अब हमको तेजी से सिर्फ एम्बिशन पे नहीं, एग्जीक्यूशन पे काम करना है। और जो रूल्स है ना सप्लाई चेन के, अब ये रूल्स इन्हीं छोटी छोटी ग्रुपिंग्स में तय किए जाएंगे। ऑलराइट, बाकियों को सिर्फ फोर्सफुली कंप्लाई करना पड़ेगा। हमारा एक्सपोजर बहुत यूनिक है। वी आर अ वास्ट फ्यूचर मार्केट एंड ऑल्सो वी आर अ वेरी ग्रोइंग कैपेबिलिटी हब। मार्केट्स आर वेलकम, कैपेबिलिटी नोड्स दे गेट सीट्स एट द टेबल। पैक्स सिलिका अंडरलाइन करता है कि व्हाई इंडिया मस्ट बिकम मोर ऑफ द लैटर। So diplomatically, India should engage with the Pax Silica as a capability contributor, not as a late entrant which is seeking concessions. And entering later is not a failure. अगर हमारा leverage बढ़ चुका है, all right? So जो mineral security partnership है, तो क्या हुआ? उसमें भी तो हम लेट आए ना, क्या फर्क पड़ चला था? So the lesson is very very straightforward. पहले अपनी strength को बढ़ाओ, पहले capability को बढ़ाओ, and then उसके बाद membership आएगा। आप में capability नहीं है, आप में skill set नहीं है, और आप कहते हो सर मेरे को ना महीने के 4 लाख रुपए दे दो। अरे कैपेबिलिटी को बढ़ाओ, कैपेबिलिटी पे काम करो, महीने के 4 या 10 लाख रुपए महीने के भी आपको मिलेंगे अगर आप में कैपेबिलिटी है। अगर आपके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है तो आपको मिलेंगे पैसे। हम जब कहते हैं ना कि सर मेरा अप्रेजल करो कि मेरे को पैसे कम मिल रहे हैं, कैपेबिलिटी पे काम करो, आपको मिलेंगे पैसे। सिमिलरली इंडिया को भी ये कहा जा रहा है कि आप अपने स्ट्रेंथ पे काम करो, मेंबरशिप आएगा, मेंबरशिप विल फॉलो ऑन मच बेटर टर्म्स। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा, और उम्मीद करता हूँ एक नुआंस्ड व्यू आप इस वीडियो से समझ पाए हैं कि इंडिया क्यों इस अलायंस में नहीं है। मुझे कमेंट करके अपने व्यू जरूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा कि आप ये वीडियोस को देख रहे हैं और पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। मिलते हैं बहुत जल्द, थैंक यू।